हेलो फ्रेंड, मैं हूं गुलशन और अभी आपने गुलशन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड, मैं हूं गुलशन और ये मेरी वेब डिज़ाइन ट्यूटोरियल की 4.1 वीडियो, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे इनपुट टाइप एट्रीब्यूट की, जैसे प्लेस होल्डर, रिक्वेस्ट, ऑटो कंप्लीट, रीड ओनली, डिसेबल, फॉर्म मेथड, एक्शन। इस टाइप्स के मैक्स लेंथ हो गया, पासवर्ड के अंदर 8 कैरेक्टर डालो या फिर मिनिमम 8 कैरेक्टर हम लोग डालते हैं वो। तो चलते हैं सब लाइन पर और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक HTML फॉर्म एट्रीब्यूट। तो सबसे पहले मैं एक फॉर्म टैग लेता हूँ और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं एक फील्ड ले लेता हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले नेम लिखता हूँ और नेम के लिए कल मैंने बताया था इनपुट टाइप, तो वही मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट टाइप। टाइप के अंदर मैं टेस्ट लिख देता हूँ यहाँ पर और मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ 3-4 बार और मैं उसको फिर पेस्ट कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि मेरा काम जल्दी हो जाएगा और मेरे पास एक फील्ड्स आ जाएंगी, नेम आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा और एक सबमिट बटन आ जाएगा। तो मैं पहले लास्ट में क्या कर देता हूँ, सबमिट बटन ले लेता हूँ एक। तो उसके लिए मैं आगे से नेम रिमूव कर देता हूँ और टाइप की जगह मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, सबमिट। सबमिट और मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ मैं और यहाँ पे मैं ईमेल लिख देता हूँ और इनपुट टाइप के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, ईमेल। और वैसे ही मैं ऊपर वाली फील्ड में भी कर देता हूँ, पासवर्ड कर देता हूँ इसको मैं। ठीक है, तो उसके अंदर नेम को रिमूव करना पड़ेगा, नेम को रिमूव कर देता हूँ और वहाँ पे मैं पासवर्ड लिख देता हूँ। गुड। और ये पासवर्ड फील्ड मैं कहाँ पे डालता हूँ, इनपुट टाइप में भी। इसको सेव करके हम लोग चेक करते हैं कि हमारे फील्ड बनाए या नहीं बनाए। तो उसके लिए राइट क्लिक करता हूँ मैं और ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ और यहाँ पर देखते हैं कि हमारा क्या बन गया, एक फॉर्म क्रिएट हो गया है, लेकिन एक रो के अंदर ही आ रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे BR टैग का यूज़ करता हूँ। उससे क्या होगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी। लाइन ब्रेक होने के बाद क्या होगा, वो एक हमारे पास एक फॉर्म की तरह दिखाई देगा। ठीक है, अब चेक करते हैं दोबारा से, ओपन इन ब्राउज़र किया और ये हमारा एक फॉर्म बन गया है जिसके अंदर हमारा क्या है, नेम, ईमेल और पासवर्ड है। तो सबमिट होने पे अभी कोई भी वैल्यू सबमिट नहीं हो रही, यानी हम अगर फॉर्म नहीं भी भर रहे तो भी हमारी वैल्यू सबमिट हो रही है। सो हम क्या करते हैं, इसके अंदर अभी मैं एक वैल्यू डाल देता हूँ। तो उसके लिए मैं वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा और उसके अंदर मैं अभी डमी वैल्यू डाल देता हूँ, गुलशन एकेडमी। इससे क्या होगा, वहाँ पे प्री डिफाइंड वैल्यू फिलअप होके आ जाएगी। पासवर्ड के अंदर ही मैं पासवर्ड डाल देता हूँ ताकि ये ऑटो फिल होके वहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक अपने पास, तो ये वैल्यूज़ वहाँ पे स्टोर रहेंगी। ईमेल के अंदर मैं अभी डाल देता हूँ वैल्यू, गुलशन academy@gmail.com। तो ये देखना, ये वैल्यू जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे आएंगी, हमारे पास ब्राउज़र के ऊपर। तो राइट क्लिक करते हैं, ओपन इन ब्राउज़र करते हैं और यहाँ पे ये मैं रिफ़्रेश किया तो मेरे पास क्या है, प्री डिफाइंड वैल्यूज़ यहाँ पे फिलअप होके आई हैं। तो अगर मैं यहाँ से इनको रिमूव कर देता हूँ, जैसे आपने कभी फॉर्म भरे होंगे तो वहाँ पे पहले से भी कोई वैल्यू लिखी हुई आती है। ठीक है, तो ये वैल्यू तो हमारी सर्वर पे स्टोर हो जाती है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ और इसको हटा के हम कोई भी अपनी नई वैल्यूज़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उसके लिए मैं एक, इसके अंदर अब मैं एक और न्यू एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा। उसके लिए मैं इसको हटा देता हूँ, वैल्यूज़ को हटा देता हूँ या ब्लैंक कर देता हूँ, इसको ब्लैंक कर देता हूँ ताकि आपको आगे भी याद रहे। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब एक प्लेस होल्डर लेता हूँ। जैसे हम लोग किसी वेबसाइट पे फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे पहले से लिखा हुआ आता है कि एंटर द नेम, एंटर द फ़ोन नंबर, एंटर द पासवर्ड, इस टाइप्स की। तो वो किसके थ्रू आता है, हमारा प्लेस होल्डर की तरह। एंटर द फर्स्ट नेम, इस टाइप से, फुल नेम। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग प्लेस होल्डर का यूज़ करते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये प्लेस होल्डर में पासवर्ड के अंदर भी और पासवर्ड के अंदर ही लगाता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे एंटर द पासवर्ड, और ईमेल के अंदर भी लगाता हूँ इसको मैं। और ईमेल के अंदर ही मैं क्या लिखूँगा, एंटर द ईमेल।
अब इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वही राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र करेंगे और यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या लिखा हुआ आ रहा है, एंटर द फुल नेम, एंटर द पासवर्ड, एंटर ईमेल आईडी। और इसको मैं सबमिट करता हूँ तो हमारी ये वैल्यू सबमिट नहीं होगी, लेकिन वहाँ पे ये फिर भी शो होता रहेगा। तो ये प्लेस होल्डर की वजह से आता है। और नेक्स्ट चलते हैं और रिक्वायर्ड का यूज़ करते हैं। जब मैं सबमिट कर रहा था तो उसमें कोई वैल्यू भी नहीं थी इनपुट टाइप फील्ड्स के अंदर, फिर भी वो क्या हो रहा था, वहाँ पे सबमिट हो रहा था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जब उसके अंदर वैल्यू होनी चाहिए जब भी वो सबमिट होना चाहिए। तो उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, रिक्वायर्ड का। तो वापिस चलते हैं ब्राउज़र के अंदर और चेक करते हैं अब क्या डिफरेंस है। जब मैं सबमिट कर रहा हूँ विदाउट फिल भरी हुई वैल्यू, तो वहाँ पे क्या है, एक मैसेज शो हो रहा है। तो ये किसके थ्रू आता है, हमारे पास रिक्वायर्ड के थ्रू आता है। अब मैं इसमें कोई वैल्यू फिल कर देता हूँ, जब मैं सबमिट करूँगा तो वहाँ पे वो क्या एरर नहीं आएगी। सेम थिंग ये पासवर्ड के अंदर भी लगाया था, तो पासवर्ड में भी अब मैं सबमिट कर दूँ तो ये वैल्यू सबमिट हो रही है, क्योंकि ये मैंने ईमेल के अंदर नहीं लगाया था। वापिस चलते हैं और हम आगे देखते हैं और यहाँ पे हम करते हैं एक वैल्यू डाल देते हैं, क्योंकि हम रीड ओनली करेंगे। तो यहाँ पे मैं गुलशन अकेडमी डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, इनपुट टाइप के अंदर एक एट्रीब्यूट का यूज़ करता हूँ, रीड ओनली। रीड ओनली क्या करेगा कि हमारे पास रीड ओनली, इससे क्या होगा कि हमारे पास जो फील्ड मैंने जिस पे लगाई है वो हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसको एडिट नहीं कर सकते। इसमें मैंने वैल्यू डाल दी थी गुलशन अकेडमी, अब मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, सिर्फ मैं उसको रीड कर सकता हूँ। तो रीड ओनली का यूज़ होता है। आप लोगों को रीड ओनली लगाना आ गया होगा। अब हम चलते हैं रीड ओनली के अंदर हमने जो वैल्यू लिखा है, वैल्यू के अंदर हमने कुछ कैरेक्टर लिखे हुए हैं, उसको हम क्या करते हैं, एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर ये मेरे पास, अगर मैं कोई लिमिट लगाना चाहता हूँ अपनी इनपुट टाइप के अंदर, मैं 10 कैरेक्टर 20 कैरेक्टर ही लिख सकूँ, तो उसके लिए हम साइज़ का यूज़ करते हैं। साइज़ में भी मैंने 10 डाल दिया है, तो वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 10 कैरेक्टर ही हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग साइज़ का यूज़ करते हैं, ये इनपुट टाइप के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं इसका। तो दोबारा से सब लाइन ओपन करते हैं। सब लाइन ओपन करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे साइज़ का यूज़ किया है वैसे हमारे पास क्या होता है, एक मैक्स लेंथ मिनिमम लेंथ का भी होता है। कितने वर्ड्स हम लोग किस इनपुट टाइप में फिल कर रहे हैं, कितने करने हैं हमें, तो उसके लिए हम लोग मैक्स लेंथ का यूज़ करते हैं और मिनिमम लेंथ का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ईमेल के अंदर मैक्स लेंथ का यूज़ करके देखते हैं। मैक्स लेंथ में यहाँ पे 15 कैरेक्टर लिख देता हूँ, तो ईमेल के अंदर मैं सिर्फ 15 कैरेक्टर ही टाइप कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा टाइप नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, मैक्स लेंथ। तो वैसे क्या होता है, हमारे पास मिनिमम लेंथ भी होता है। जैसे हम पासवर्ड के अंदर हम 8 कैरेक्टर से कम कैरेक्टर नहीं लिख सकते, तो उसके लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, मिनिमम लेंथ हमारी 8 होनी चाहिए, ठीक है। इसको सेव करते हैं, रिफ़्रेश करता हूँ और मैं जब मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट तो क्या रहा है, प्लीज़ फिल। जब मैंने फिल कर दिया तो इसी क्या था, 5 कैरेक्टर ही लिखे आपने, 8 कैरेक्टर नहीं लिखे हुए हैं। तो ये इसका क्या होता है, बेनिफिट्स होता है मैक्स और मिनिमम लेंथ का, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, एक बार प्रैक्टिस करना, कोई क्वेरी हो तो इसमें कमेंट में पूछ सकते हो इससे, ठीक है। अब चलते हैं आगे और वहाँ पे हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, फॉर्म, मेथड और एक्शन का। इसमें हमारा डिसेबल भी रह गया, तो डिसेबल भी बता देता हूँ। तो डिसेबल के लिए हम लोग डिसेबल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। मैंने ईमेल के अंदर क्या लिख देता हूँ, डिसेबल्ड लिख देता हूँ, चेक करता हूँ राइट इन ब्राउज़र के अंदर, और क्या ईमेल आईडी क्या होगी हमारे पास, डिसेबल हो गया। अब हम इसको कोई भी रीड या उस पर टाइप नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग मेथड के लिए। तो मेथड, फॉर्म मेथड में हमारे 2 टाइप्स के मेथड होते हैं, पोस्ट और गेट। पोस्ट क्या होता है, जब मैं पोस्ट मेथड लगाता हूँ, ब्राउज़र पे जाता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो हमारी जो मैं सबमिट करता हूँ तो हमारा जो वैल्यू होता है वो यूआरएल के अंदर शो नहीं होता पोस्ट मेथड के अंदर, ठीक है। तो जैसे मैं सबमिट करूँगा इसको और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, गेट में क्या होता है, हम जब सबमिट करते हैं सर्वर पे वैल्यू, तो वो क्या हमारे पास यूआरएल के अंदर शो होती है वैल्यू,
ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये आपके इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कई बार कि हमारे गेट एंड पोस्ट मेथड में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं गेट मेथड या पोस्ट मेथड। ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, हम लोग एक्शन का यूज़ करते हैं। एक्शन में क्या होता है, जब हम कोई अपना फॉर्म सबमिट कर दें तो सबमिट होने के बाद वो दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं पासवर्ड डाल देता हूँ कुछ और इसको सबमिट करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, जो मैंने एक्शन के अंदर पेज का नाम दिया था उस पेज पे रीडायरेक्ट हो गया है। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।